नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तीसरी लहर में कोरोना ने युवाओं को बनाया सबसे ज्यादा शिकार। सर्वे में हुआ हैरान करने वाला खुलासा। महिलाओं को 1000 रुपए, एसटी जाति के लोगों का फ्री इलाज। गोवा के लिए केजरीवाल ने किए वादे। ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर सरकार गंभीर। 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राहुल, प्रियंका समेत इन बड़े नेताओं का नाम शामिल। खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 6 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में स्टॉक लिमिट तय। महिला आईपीएल पर सौरव गांगुली का बड़ा ऐलान। बीसीसीआई 2023 में शुरू करेगी टूर्नामेंट। प्राइवेट सेक्टर में प्रदेश वासियों को 75% आरक्षण की मांग। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। यूपी में हुए हमले के बाद भारत सरकार ने अवैसी को दी देश भर में Z+ सुरक्षा। 36 सुरक्षाकर्मी करेंगे काफिले की रक्षा। दिल्ली में फिर से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और जिम। कार में सिंगल ड्राइवर को मास्क पहनने से छूट। नाइट कर्फ्यू में भी मिली ढील। दुनिया भर में पेड़ों की 9200 प्रजातियों की खोज होनी बाकी। नई रिसर्च में यह चौंकाने वाली बात सामने आई। 5 लाख मौतें रिकॉर्ड करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना भारत। तीसरी लहर का प्रभाव रहा कम। रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की तैयारी। रेल मंत्रालय ने अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट पर स्टडी शुरू की। इस साल 500 स्टेशन रीडेवलप का प्लान। एमएसपी के लिए समिति बनाएगी सरकार। 5 राज्यों के चुनावों के बाद मार्च में होगा गठन। किसान संघों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सदस्य होंगे। मात्र 35 रुपए में 60 से 70 किलोमीटर दौड़ेगी आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी। हर 5 किलोमीटर पर बैटरी स्वैपिंग सेंटर खोलने का प्लान। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने को तैयार केंद्र सरकार। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश। कोविड से मौत पर मुआवजे के लिए नियुक्त की जाए नोडल अधिकारी। कोरोना के बीच दुनिया में आई नई आफत। HIV के अत्यधिक विषैले वेरिएंट की हुई खोज। 500 से अधिक बार हुआ है म्यूटेशन। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी गठजोड़ के 11 संकल्प। हर गांव वार्ड में क्लिनिक। छात्राओं को 1000 रुपए महीना। पुलिस नौकरी में लड़कियों को 33% कोटा। राहुल की रैली से पहले सिद्धू का हाई कमान पर निशाना। बोले मुख्यमंत्री थोपा तो लोग विकल्प अपना लेंगे। अफगानिस्तान में रंग लाई भारत की कूटनीतिक पहल। तालिबान ने पाक को दिखाया आईना। कहा नहीं खराब करेंगे भारत से संबंध। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की नौकरी पर लटक रही है तलवार। प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने से शिक्षकों की सेवा हो सकती है समाप्त। बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान। हरियाणा के हजारों किसानों ने मुआवजे के लिए दिया आवेदन। पंजाब की अर्थव्यवस्था हुई खराब। पिछले 5 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची। गुरदासपुर में बोले राजनाथ सिंह। गोवा के लिए राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। सबसे गरीब व्यक्ति को हर महीने देंगे 6000 रुपए। सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला। अगले साल से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से ही मान्य होगा फिटनेस। सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म खुले बाजार में नहीं मिलेगी। नए सिस्टम से थमेगा आर्मी की वर्दी का गलत इस्तेमाल। दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने जेट फ्यूल पर घटाया टैक्स। 20 के बजाय अब सिर्फ 3% ही लगेगा वैट। किसी दूसरे राज्य की महिलाएं शादी के बाद राजस्थान में नौकरी के लिए आरक्षण की हकदार नहीं। हाईकोर्ट। कोविड वैक्सीनेटेड लोगों में मृत्यु दर 10% रही। टीका न लगवाने वालों को मौत का खतरा 2 गुना से ज्यादा। राकेश टिकैत की अपील। भाजपा को वोट नहीं। बोले किसान हित में होते रहेंगे आंदोलन। अनिवार्य नहीं है टीकाकरण। केंद्र ने कोर्ट से कहा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नियम बना सकते हैं राज्य। चीन को चौतरफा घेरने का प्लान। लद्दाख के बाद LAC के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में K9 हौवित्जर तैनात करेगी भारतीय सेना। रुपए में तेजी के बीच आज सोना चांदी की कीमत में आया उछाल। सोना 34 रुपए तो चांदी 330 रुपए महंगी हुई। बढ़ती ऊर्जा जरूरत पूरी करने के लिए तेल गैस उत्पादन बढ़ाने पर जोर। 2025 तक दोगुना होगा खोज क्षेत्र। नशा मुक्त पंजाब का वादा करने वाली आप सरकार मंदिरों के पास खोल रही है शराब की दुकानें। स्मृति ईरानी।
सीएम चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने कांग्रेस से मांगा जवाब, कहा 20 फरवरी को जनता देगी सजा। एलन मस्क की टेस्ला के लिए बुरी खबर, भारत सरकार की ओर से कंपनी को कोई टैक्स ब्रेक नहीं। भारत के साथ संबंध पर अमेरिका की दो टूक, कहा अपनी खूबियों पर टिके हैं रिश्ते, रूस के साथ तनाव का असर नहीं। अगले सप्ताह आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की अहम बैठक, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा सकता है रिजर्व बैंक, रिपोर्ट। भाजपा ने कुछ बागियों पर दिखाया नरम रुख, चुनाव बाद बागी और निर्दलीय के हाथ में रह सकती है सत्ता की चाबी। अरुणाचल प्रदेश सीएम ने तवांग में फहराया 104 फुट का तिरंगा, देश का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा। स्टडी में दावा, ओमिक्रॉन से पूरी तरह से बचा सकती है कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज। चीन बना रहा है 7000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला हाइपरसोनिक प्लेन, 1 घंटे में तय होगा बीजिंग से न्यूयॉर्क का सफर। गृह मंत्रालय की केंद्रीय सूचना आयोग ने की खिंचाई, निगरानी डेटा नष्ट करने पर मांगा हलफनामा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 14% का इजाफा, एरियर पर अभी विचार नहीं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सहित 400 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, रैली में कोविड नियमों का उल्लंघन। सीएम चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस हमलावर, कहा फर्जी रेट से मोदी जी अपनी झेप मिटा रहे हैं। मौसम अपडेट, पहाड़ों पर बर्फबारी से कई राज्यों में बढ़ी कपकपी, दिल्ली समेत 5 राज्यों में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तीसरी लहर में कोरोना ने युवाओं को बनाया सबसे ज्यादा शिकार, सर्वे में हुआ हैरान करने वाला खुलासा। जी हाँ, भारत में कोविड की ओमिक्रॉन वेरिएंट से शुरू हुई तीसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाली आबादी युवा रही है। अस्पतालों से मिले डेटा के सर्वेक्षण से पता चला है कि 44 साल की उम्र की युवा आबादी कोविड-19 की इस लहर में ज्यादा संक्रमित हुई है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि कोविड की इस लहर में मरीजों में गले में खराश की समस्या ज्यादा देखने को मिली। उन्होंने कहा कि पिछली लहर की तुलना में औसतन 44 साल की उम्र वाली थोड़ी कम उम्र की आबादी इस लहर में अधिक संक्रमित हुई है। वहीं तीसरी लहर में दवाओं का इस्तेमाल भी कम हुआ है। वहीं आंकड़े के विश्लेषण के आधार पर वैक्सीनेशन वाले लोगों में मृत्यु दर 10% और बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों में 22% थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 6 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में स्टॉक लिमिट तय। जी हां, खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी हुए एक आदेश में 6 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में खाने के तेल और खाद्य तिलहन की स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। सरकार के आदेश के मुताबिक स्टॉक पर लगाई गई यह सीमा 30 जून 2022 तक जारी रहेगी। पिछले साल खाद्य तेल और तिलहन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इससे आम लोगों पर काफी असर पड़ा था। बढ़ते दाम से राहत देने के लिए केंद्र सरकार पिछले साल से ही इस तरह के कदम उठा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 जून 2022 तक मान्य रहेगा। खुदरा व्यापारी 30 क्विंटल खाद्य तेल और 100 क्विंटल खाद्य तिलहन से अधिक स्टॉक नहीं रख सकते। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को चौतरफा घेरने का प्लान, लद्दाख के बाद एलएसी के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में K9 होवित्जर तैनात करेगी भारतीय सेना। जी हां, लद्दाख सेक्टर में K9 वज्र होवित्जर को सफलतापूर्वक तैनात और परीक्षण करने के बाद भारतीय सेना अब चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ों में भी K9 तोप तैनात करने की योजना बना रही है। भारतीय सेना ने पिछले साल मार्च अप्रैल की समय सीमा में पूर्वी लद्दाख सेक्टर के साथ लद्दाख में मेड इन इंडिया तोपों को तैनात किया था। माना जाता है कि भारतीय सेना के इस कदम को उन क्षेत्रों में बहुत प्रभावी पाया गया है जहां वे तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं और अग्रिम क्षेत्रों में जल्द ही पहुंच सकते हैं। अब योजना है कि ऐसे ही 200 और तोप का ऑर्डर दिया जाए और उन्हें उत्तराखंड सहित मध्य सेक्टर में उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वी सेक्टर में उन क्षेत्रों में तैनात किया जाए जहाँ बख्तर बंद वाहनों को तेजी से ले जाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, अगले साल से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से ही मान्य होगी फिटनेस। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों की फिटनेस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अगले साल से वाहनों की फिटनेस सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से ही कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी भी अन्य फिटनेस सेंटर से फिटनेस मान्य नहीं होगी। इस संबंध में मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग डेडलाइन रखी है। भारी वाहन और भारी यात्री वाहनों को 1 अप्रैल 2023 से और मध्यम भार वाहन और यात्री वाहन व हल्के भार वाहनों को
1 जून 2024 से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से ही फिटनेस करना अनिवार्य होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, कोविड से मौत पर मुआवजे के लिए नियुक्त किए जाए नोडल अधिकारी। जी हां, देश में कोरोना के कारण मौत पर मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंडर सेक्रेटरी या इससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, ताकि कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों तक मुआवजे की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। नोडल अधिकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर पीड़ितों तक मुआवजे पहुंचाने का काम करेंगे। कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने राज्य सरकारों को 1 सप्ताह के भीतर संबंधित SLSA को नाम, पता और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ अनाथों के संबंध में पूर्ण विवरण देने का निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेने के लिए भी कहा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने को तैयार केंद्र सरकार। जी हां, देश की केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इस प्लेटफॉर्म का धड़ल्ले से दुरुपयोग को देखते हुए सख्त नियम बनाने की बात कही जा रही है। राज्यसभा के बजट सत्र में बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सदन के सदस्यों से सोशल मीडिया पर सख्त नियम बनाने के लिए सहमति मांगी है। सोशल मीडिया को लेकर सवाल उठाया है, जिसके जवाब में मंत्री ने कहा कि अगर सदन की सहमति है तो हम और भी सख्त सोशल मीडिया नियम बनाने के लिए तैयार हैं। वहीं सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई को लेकर सवाल पर मंत्री ने बताया कि इस स्थिति में सरकार द्वारा कई कार्रवाई की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल मंत्रालय ने अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट पर स्टडी शुरू की। इस साल 500 स्टेशन रीडेवलप का प्लान। जी हां, इस साल देश के 500 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से स्टेशन के टेक्नो इकोनॉमिक व्यवहार्यता की स्टडी शुरू कर दी है। इस स्टडी के आधार पर स्टेशन के अगले फेज को डेवलप करने की योजना बनाई जाएगी। इनमें ज्यादातर रेलवे स्टेशन प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों वाले होंगे। ज्यादातर रेलवे स्टेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। अभी पश्चिम रेलवे के तहत गांधीनगर गुजरात और पश्चिम मध्य रेलवे के तहत रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को चालू किया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।